ओके सर ओके क्लास सर कल लास्ट टाइम पूछिए। हम कुछ पूछ रहे थे सर, आप बोले थे कल बताएंगे। व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर आप बताए थे प्राइसिंग ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे और कंपनी को प्रॉफिट भी हो। एग्जैक्टली। तो सर ये कैसे होगा? ओके फाइन, और ठीक है। लोग पहले अभी करेंगे यस, अगर अभी लोग करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, लेकिन कंपनी को तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा। ओके फाइन, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस क्लास? एनी अदर क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस क्लास? ओके फाइन, ठीक है। टुडेस टॉपिक इज मतलब अभी तक हम लोगों ने स्कोप ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस किया, राइट? नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस एंड ऑल एंड व्हाई द डिफरेंस केम? So to start with, first we need to understand, as we discussed in the bridge classes, that the series, the connection between economics, commerce, and management. अब एक concept को समझिए. Economics. What will be the simple definition of economics? What will be the simple definition of economics? Capitalizing the available Resources and making best out of it. Okay, capitalizing the available resources and making the best out of it. ठीक है. तो now जैसे पहले जो मार्केट था, ठीक है, प्रीवियसली द रेडियस ऑफ द मार्केट, रेडियस ऑफ द मार्केट, यू अंडरस्टैंड? इफ वी टेक द सर्कल देन द रेडियस। यस सर। तो समय के साथ रेडियस ऑफ द मार्केट बढ़ता चला गया, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ा, डेवलपमेंट बढ़ा, ठीक है, डेवलपमेंट होता चला गया एंड ऑल। तो रेडियस ऑफ द मार्केट ग्रो किया and the radius of the market itna zyada extend kiya. The extension of the radius is that now it is around the globe because of the globalization and all. So now there was the need, theek hai, to expand the market, to cover the market, to provide service, to satisfy the extended market. So now in furtherance of economics, commerce came to existence, that all the application based, lot many applications were added to the economics, and that happened to be commerce. So that is the study of the finished goods to the consumers. जो ये study है इसको, this is all about commerce and all. Fine. But again फिर radius it increased a lot, development और हुआ, ठीक है, market और define होता चला गया। तो with time, ठीक है, तो commerce में भी more application की जरूरत होगी, ठीक है, so that we will able to capture the extended market. तो उस कंडीशन में, ठीक है, मैनेजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इट इज ऑल अबाउट गेटिंग द थिंग्स डन, राइट, इन अ वेरी गुड वे, बेटर वे। बहुत सारा डेफिनेशन अवेलेबल है मैनेजमेंट का। तो नाउ एक्सटेंड एप्लीकेशन बेस्ड कॉमर्स इज मैनेजमेंट नाउ, ठीक है। यहां तक सीरीज क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओके फाइन। तो विद द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट, ठीक है, तो मार्केटिंग भी एक्सटेंड करेगा। तो प्रीवियस मार्केटिंग और जो उसमें जितना भी टूल्स और गैजेट्स जो इन्वॉल्व होता था, इट वाज ऑल दैट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक है, ये सब सारी चीज थी सिर्फ मार्केटिंग, क्योंकि यही टूल्स डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद ब्रोशर है, बिलबोर्ड्स है, पोस्टर जो लगता था, सारी चीज। बट द मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है, अच्छा, एक और चीज इवॉल्व हुआ, दैट इज मॉडर्न ट्रेड, ठीक है। तो प्रीवियसली जो ओल्ड पैटर्न ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट परचेजिंग द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सेलिंग इट, इसको ट्रेडर कहते हैं। तो प्रीवियसली जो मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, एंड देन द स्मॉल आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स। अब मॉडर्न, व्हाट इज मॉडर्न ट्रेड? The modern trade concept is all about that one-stop shop under one roof, ठीक है, everything will be provided. उसी में आपका मॉल का concept, all the big malls, shopping complexes and all, it came into existence. Fine. And टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इवॉल्व होने लगी। तो with the evolution of with the development of all the technologies and all, and that
इन द सेम टाइम आई हैव टू कवर, ठीक है, अ बिगर मार्केट, क्योंकि मार्केट का रेडियस बढ़ चुका है, मार्केट का रेडियस बहुत बढ़ चुका है। नाउ द मार्केट हैपेंस टू बी बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री नाउ, ठीक है, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद 1980 टू 2030 इट हैपेंस टू बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। Yes, sir. तो a basic difference between traditional marketing and the modern marketing is all about, ठीक है, is all about the difference in the tools, कि जितना tools का जो extension हुआ है gadgets का, ठीक है, उसके बाद से और ज्यादा information technology का जो platform है, तो with respect to all this social media and all, with respect to email, with respect to all this technology and all, तो this is the difference. Previously सिर्फ इतना ही tool develop था, that is की broadcast, ठीक है, TV, radio, then outdoor media में आपका बिलबोर्ड्स है, पोस्टर है, ये सारी चीजें हैं, और प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर एंड ऑल। बट नाउ, ठीक है, बहुत सारा सोशल मीडिया, ई कॉमर्स का जो इवोल्यूशन है, ई कॉमर्स, ठीक है, दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मार्केट? मतलब एक मार्केट प्लेस, तो हाउ यू विल डिफाइन अ मार्केट? Where buyer and seller meet is together, that is called market. ठीक है, तो वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर, ठीक है, फॉर ट्रेडिंग। ओके फाइन। अब जो मार्केट है, ठीक है, तो जो आपके बायर्स हैं फॉर द मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके एंड से जो बायर है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो भी तो वो बायर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं दे आर द बायर्स, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो सामान खरीद रहा है, व्हाट एवर द कस्टमर इज परचेसिंग, it is from the retail outlet, not directly from the manufacturer. Yes. Clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. Yes. So now buyers का जो extension है, that is all the traders and customers both combined. Clear? Now trading में, ठीक है, due to globalization, तो lot many buyers, that is the customer for the manufacturer, वो within the boundaries of the country भी है, within the boundaries of a place, and outside the boundaries of the country as well. Now how to approach them? Clear? So now it became very easy with all this information technology platform, okay, and all this digital platform and the virtual market, where virtual market में all the manufacturers and the buyers can meet, okay, and followed by the customers, okay, and the radius of the market which has extended, so we can cover the bigger radius, we can cover a bigger radius, as simple as that. तो with the time, जैसे development होता है, time is dynamic, ठीक है, and so and followed by development and all, तो उसी तरह से नए नए tools evolve होते गए। Clear है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now coming to ये just all your question, कि प्राइस को अगर हम कम करेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल। प्राइस को हमने कम किया तो दैट इज कि मेरा मार्जिन जो प्रॉफिट है उसको कम हो गया। लेकिन Yes. अगर टर्नओवर अगर बढ़ जाता है, टर्नओवर ट्रेडिंग बढ़ जाता है, लेट्स से कि प्रीवियसली एट सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन we were selling only 100 units, right? And with a bigger market, ठीक है, extended technology के साथ सारी चीज, then if you are decreasing the price with a lower margin, still profit है but margin कम कर दिया हमने। let's say कि 10% is the profit, तो now 5% is the profit, fine. but जो अगर टर्नओवर बढ़ जाएगा, टर्नओवर, ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकता है। I'm asking. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हो सकता है। सर मास क्योंकि- प्रोडक्शन से भी हो सकता है। मास प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन से हम कर सकते हैं। तो here comes the concept of economies of scale. So now what is economies of scale? It is all about the 100% utilization of the resources, right? So that the cost of production comes to the minimum. Cost of production. Now with respect to the economies of scale with the market, अब हर चीज को economies of scale के पैरामीटर पे आप उसको इवैल्यूएशन कीजिए। तो जो मार्केट है, whatever the my target market is there, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम कैपिटलाइज करने के लिए, तो विद द रेडियस ऑफ द मार्केट, बिकॉज द रेडियस हैज इंक्रीज्ड, राइट, तो उस पूरे रेडियस को अगर हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज इंटायर सर्कल,
तो मेरा टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो विद द इंक्रीज टर्नओवर वी कैन मेक प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। Yes, sir. तो Yes. प्राइसिंग Yes, sir. तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, ऑन द रेडियस ऑफ मार्केट, दैट अप टू अप एंड यू आर कवरिंग द मार्केट, ठीक है। यस सर, Yes, Yes, sir. sir. सेल ज्यादा होगा तो ओके फाइन, प्रॉफिट भी ज्यादा पीपल होगा। राइट, हमने टर्नओवर ही बढ़ा दिया, ठीक है। नाउ प्रीवियसली आई वाज ट्रेडिंग ओनली इन पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना। अब मेरी ट्रेडिंग 2 डिस्ट्रिक्ट में और हो गई, फिर अनदर डिस्ट्रिक्ट। इफ आई एम ट्रेडिंग इन इंटायर 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है ना। Yes, sir. पॉइंट, ओके फाइन। तो मॉडर्न मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्टिव बना कि हाउ टू कवर द इंटायर मार्केट, ठीक है, विद इन अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम। तो जो सेगमेंटेशन की बात करते हैं कि लेट्स से कि मेरा माय टारगेट ऑडियंस, ठीक है, एंड द सेगमेंट हैपन टू बी एट द एज ग्रुप। एज में एग्जांपल ले लेते हैं कि एज इज बिटवीन 25 to 35, not 25 to 35 एज ग्रुप is scattered in the entire 38 districts of Bihar and in entire 29 states of and 7 union territory of India and entire globe as well. Ab how to approach the entire target audience, how to approach? So manually or physically it will be very expensive and time taking, और उतना आपको प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, ROI। तो now modern trade marketing is all about the use of, ठीक है, the email marketing, the internet ads, the e-commerce websites, ठीक है, all the social media that you all people know much better, Facebook, Twitter, Instagram, so on and so forth. On doing the marketing on all these platforms, ठीक है, in the given time we can cover a huge market, the entire 38 districts of Bihar, the entire India and all. Clear? एक्सक्यूज मी सर, Fine. तो सर हाँ बोलिए। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर? What is digital marketing? Okay, this will be my question to you, my friend. This will be my question to you. Okay, what is digital marketing? You please explain. Anybody please explain? Anybody please explain digital marketing? Sir, Amazon Online marketing. Yes, sir. So it is a market where we utilize internet and online based things, Like Facebook, Twitter, social media, e-commerce. Flipkart, Amazon. Information, Alibaba. information plus technology. No, ये सब तो example हो गया ना बाबू, Yes, ठीक sir. है। Concept क्या है? Actually, what is the concept? It is a virtual platform. Virtual platform. Yes, sir. ठीक है। Now this virtual platform is a combination of information plus technology. Information and technology, right? तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है रियल टाइम डेटा का, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, कि दैट उसी टाइम पे लेट्स से कि 10 o'clock इज द टाइम, 10 बजे, तो 10 बजे हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन दें ताकि उसी टाइम पे सबको पहुंच जाए। क्लियर? Yes, So sir. now Yes, sir. all this digital platform उसमें रियल टाइम डेटा ट्रांसफर हो गया। रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, Yes, sir. यस सर, यहाँ टाइम का बहुत सेविंग ठीक होता है। है। एंड विद प्लेटफॉर्म कॉस्टिंग सबसे मिनिमाइज हो गया। और कॉस्टिंग मिनिमाइज, इफ यूज्ड टू राइट अ लेटर, राइट, हैंड रिटन लेटर, एंड देन वी पोस्टेड इट टू अ फ्रेंड इन दिल्ली, उसमें कितने रुपए का कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ। एंड नाउ ऑल दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, ईमेल है, व्हाट्सएप एंड ऑल, तो उसमें वही लेटर, वही मैसेज को हमने फॉरवर्ड किया माय फ्रेंड इन दिल्ली, उसमें कॉस्टिंग कितना आया? लिटरेचर तो उतना ही ट्रांसफर हो गया, डेटा ट्रांसफर उतना ही हुआ, बट द कॉस्टिंग मिनिमाइज टू द, ठीक है, केम डाउन टू द मिनिमम लेवल। तो नाउ मॉडर्न मार्केटिंग जो कंसेप्ट है, इट इज ऑल अबाउट मैक्सिमम रीच। तो रीच का मतलब हुआ कि एक टाइम में वो जो मैसेज है वो कितने लोगों तक पहुंचा,
तो लेट्स से कि रीच का परफेक्ट एग्जांपल होता है कि जैसे देयर इज वेरी फेमस टीवी सीरियल समथिंग लाइक केबीसी अमिताभ बच्चन. तो नाउ लॉट मेनी पीपल आर वाचिंग दैट एपिसोड. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसमें अगर ऐड हमने दिया, ठीक है, उस प्रोग्राम में ऐड दिया हमने, तो एक ही टाइम में लेट्स से कि 20 या 30 करोड़ या 50 करोड़ लोगों ने देख लिया. तो Yes, sir. Yes, sir. this 50 crore is the reach. तो नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, रीच पूरा ग्लोबल हो गया ना. नाउ एनीबॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म. फाइन. Yes, sir. तो with respect to reach and costing, तो एक तो कॉस्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कम हो गया. ठीक है, लेट्स से कि a certain ad is there on the Facebook. तो कॉस्टिंग को कैसे इवैल्यूएट होगा कि नंबर ऑफ कस्टमर्स, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, विल बी पर पर्सन का ही नहीं कि एक आदत लगी. उस मैसेज को सिंपल कैलकुलेट in order to, because of the Why globalization it's not effect, clear? you know that since 991, voice is not coming clear. Hello class. Yes, Sir, अभी clear है? Yes, sir. Clear. yes, sir. Okay, तो नेटवर्क इशू था इसलिए. fine. तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग, इसका जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ दिस थिंग एंड द डिफरेंस इज ऑल अबाउट, इट स्टार्ट्स विथ इकोनॉमिक्स, राइट, फॉलोड बाय कॉमर्स, followed by management, and part of that is marketing. क्योंकि मार्केट का रेडियस बढ़ रहा था, ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी जगह डेवलप हो रही है, ठीक है. मेरे जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो और भी ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, नॉट ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ प्लेस बट आउटसाइड एज वेल. ठीक है. तो उसी में जो एक the challenge was how to reach this entire market of India. Then technology came into existence, you know, technology आया, ठीक है, उसके बाद ये सब प्लेटफॉर्म को. Now try to understand simple concept. अच्छा, जो भी टॉपिक है मार्केटिंग में, upfront I'm saying to all, इसमें जो भी टॉपिक है ऐसा कुछ नहीं जो आप लोग नहीं जानते हैं. It's just the matter of कि my job is to connect all what you have seen to this you know, concept of marketing. As simple as that. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Clear. अच्छा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, जिसमें प्राइसिंग स्कीमिंग की भी बात होती है, ठीक है, क्योंकि यू आस्क्ड द क्वेश्चन. तो स्कीमिंग इज ऑल अबाउट, अब सेगमेंटेशन को देखिए, ठीक है. सेगमेंटेशन में इट इज ऑल अबाउट द हायर इनकम ग्रुप, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप एंड द लोअर इनकम ग्रुप. तो हायर इनकम ग्रुप दे टेक, बिकॉज दे आर हैविंग द परचेजिंग पावर, उनके पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, दे हैव मनी, वो ज्यादा चीज अफोर्ड कर सकते हैं. तो दे ट्राई टू टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द मार्केट. Money is not Yes, the barrier. तो एक स्ट्रेटजी, जस्ट वन एग्जांपल, फिर प्राइसिंग में जब आएंगे तो और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एक और स्ट्रेटजी है कि पहले प्राइस को हाई रखिए, पहले प्राइस को High. हाई रखिए. रीजन बीइंग, हाई इसलिए रखिए कि जैसे, ठीक है, मतलब कि चीज महंगी तो दे फील दैट इट इज गुड. If certain product is costly, then they feel that it must be having certain features, right? So it is good. तो फाइन, फर्स्ट अब स्ट्रेटजी मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पहले टारगेट किया जाता है हायर इनकम ग्रुप को, ठीक है. इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका टाइड है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल. तो टाइड प्रीवियसली इट वाज एक्सपेंसिव, इट इज अ सिंपल डिटर्जेंट पाउडर जस्ट लाइक सर्फ एंड एक्सेल ऑयल, बट उनकी जो स्ट्रेटजी थी प्राइसिंग की, ठीक है, प्रीवियसली इट वाज हाई, ठीक है. उसके बाद फिर उसको लो किया गया.
तो व्हाट हैपेंड दैट ऑल द मिडिल इनकम ग्रुप एंड द लोअर इनकम ग्रुप वो तो इमिटेट करते हैं ना हायर इनकम ग्रुप को, दे वॉच Yes, कंटिन्यूअसली। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. ये पहले भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आज आप लोग सर्च कीजिएगा, स्टडी। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट दैट कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेजेस। सिंपल स्टोरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट कोई बना, उसका केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, फिर उसने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया वो उस प्रोडक्ट ने, ठीक है, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी और साइड, इसमें 4 स्टेजेस, प्लीज राइट इट डाउन। इट कंप्राइजेस ऑफ एनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट कंप्राइजेस ऑफ क्या बोले थे सर? हेडिंग क्या बोले थे सर इसका नाम का? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट। यस सर, बोलिए। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेजेस। दैट 4 स्टेजेस, यू नो, इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट नया बना तो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, इंट्रोडक्शन, Yes, sir. followed by growth। प्रोडक्ट सर इंट्रोड्यूस हुआ, उसके फिर से प्रोडक्ट Introduction. साइकिल आर 4 स्टेजेस, 4 4 स्टेजेस। स्टेजेस। यस सर। तो उसमें पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन। सेकंड इज ग्रोथ, सेकंड इज ग्रोथ, फाइन। थर्ड इज मैच्योरिटी, थर्ड इज मैच्योरिटी, थर्ड इज मैच्योरिटी, एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइन, डिक्लाइन। तो सेकंड थर्ड बोल दीजिए सर। फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन हो गया सर। उसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ, ग्रोथ। आफ्टर ग्रोथ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी डिक्लाइन, आफ्टर मैच्योरिटी डिक्लाइन। अब सिंपल एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, नोकिया। थैंक यू। ठीक है, नोकिया केम इनटू द मार्केट इन इंट्रोडक्शन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द Yes. मार्केट। उसके बाद वो धीरे 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 वो मार्केट शेयर उसका बढ़ा, मार्केट शेयर बढ़ा, okay, बढ़ा। ठीक है, तो उसका ग्रोथ हुआ। उसके बाद इट कैप्चर द एंटायर मार्केट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट। Yes, sir. यस Fine. Yes, sir. देन अगेन, ठीक है, कोई भी मॉडल, ठीक है, वो डिक्लाइन इसलिए कर जाता है क्योंकि वो टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो जाता है, पुराना हो गया। तो वो देन इट इंटर्स इनटू द मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। तो मैच्योरिटी स्टेज में और भी नए कंपटीटर्स आ गए, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आ गया मोबाइल का, तो अब वो मैच्योर करा, मतलब अब वहां से डिक्लाइन शुरू होगा। उसके बाद डिक्लाइन कर गया, इट इज एंड। तो कोई भी प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, उतना चलता है। तो इट कैन बी 10 years, 15 years, डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स एंड ऑल द फीचर्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोडक्ट, वो कितना देर तक सेटिस्फाई कर पाता है। फाइन। सर उसमें अब Sir, हाँ, सर इसी बोलिए। सर अगर मार्केटिंग सर्वे कर करके हम उसका सर प्रोडक्ट को और आगे नहीं उसका थी करवा सकते हैं, मतलब लाइफ साइकिल को? नहीं, तो उसका लाइफ साइकिल में एडिशनल फीचर्स आप डालेंगे, एडिशनल फीचर, यस सर। एडिशनल फीचर डालेंगे, बट पूरी टेक्नोलॉजी ही बदल जाएगा। वो पूरी टेक्नोलॉजी, दैट इज की नोकिया हैपेंस टू बी दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन यस सर। एंड देन एंड्रॉइड वर्जन, एकदम से चेंज हो गया ना एंड्रॉइड Yeah. वर्जन। Yes. तो एंड्रॉइड वर्जन एकदम नया हो गया, तो उसमें जितना भी आप फीचर डलेगा, बट वो तो अल्टीमेटली जो बेस है, ठीक है, इट हैपेंस टू बी दैट विंडो वर्जन, यस क्योंकि सर। एंड्रॉइड एकदम अलग हो गया। तो प्रोडक्ट डिक्लाइन इसलिए करता है क्योंकि इनोवेटर्स जो होते हैं, मतलब कुछ नया इनोवेशन हो जाता है, ठीक है, एकदम से नया प्रोडक्ट आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, सर, समय sir. के साथ जो बदल रहे हैं वो Yes, कभी डिक्लाइन नहीं करेंगे। sir, तो न्यू अर्थात यही प्रोडक्ट ना। आता है तो वो डिक्लाइन नहीं करने की जगह चल भी तो सकता है मार्केट में।
तो वो न्यू प्रोडक्ट करने लाइफ साइकिल बन गया ना, हम्म न्यू प्रोडक्ट करने लायक ना, उस प्रोडक्ट का तो डिक्लाइन हो गया, उस प्रोडक्ट का तो डिक्लाइन हो गया, Yes, वी एंड ऑल। सर अब इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जैसे सैम्स है सर, वो सर अभी स्टेज से लेके बड़े स्टेज तक है, अभी वो टीका मार्केट में, उसका कैसे छोटा बोलिए? मोबाइल भी है, प्लस में जैसे तैसे अभी मार्केट में है ना सर, तो उसमें तो सर 3 को मतलब जो 3 स्टेज है वो अब तक लागू हो सकता है, लेकिन चौथा जो डिक्लाइन लिखा है वो उसमें तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी वो बहुत क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, टॉपिक हमको अच्छा, कंप्लीट करने नेटवर्क इशू दीजिए, होगा। उसमें विल कंटिन्यू। ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा है सर। अब अगर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आ रही है Yes, सबको? yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो एक वन ऑफ द स्ट्रेटेजी में, क्योंकि अब ये द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, तो अब एक डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट से चलते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज में when the product has been introduced in market, तो इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट तो नहीं हुआ है ना अभी, इंट्रोडक्शन में तो अभी प्रॉफिट हाँ, नहीं हुआ sir. है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सारी चीज बहुत No, sir. बहुत खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट है, लेट होगा मोस्टली ग्रोथ स्टेज में, ठीक है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाए, मूलधन, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस एंड ऑल। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइस को थोड़ा हाई रखना पड़ेगा ना, सो एज टू रिकवर। एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है, ठीक है। फिर जब प्रोडक्ट ग्रोथ में इंटर करेगा, व्हेन द प्रोडक्ट विल एंटर इनटू ग्रोथ, उसमें कॉम्पिटिटर्स भी और आगे, क्योंकि मतलब लेट से कि 1 साल या 2 साल का टाइम गुजरा इंट्रोडक्शन का, तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स भी तो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स, दैट इज की कंपनी भी बढ़ जाएगी, मोर कंपनी विल कम विद द Yes, प्रोडक्ट, sir. सेम नेचर, Yes, sir. फाइन। तो ग्रोथ स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में ठीक, प्राइस कम कर में प्राइस पर द कॉस्ट एस्पेक्ट भी हो सकता है प्राइसिंग। एंड मैच्योरिटी में अगेन फिर कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि समय गुजर रहा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसका भी, जैसे अगर आप नोकिया का लें तो एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स चला, वो 10-12 साल 15 साल चला, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 10-12-15 साल में जो डिटेल में आते कम करना, ठीक है, उसका 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज कि सेगमेंटेशन के हिसाब से, एंड द अनदर इज विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो खैर प्राइसिंग का अलग से एक राशि है, उसमें वी विल डिस्कस इन डिटेल। क्लियर हुआ प्राइसिंग? Yes, sir. Yes. ओके फाइन। आपको अच्छा मॉडर्न ट्रेड एंड द ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रेड, इन दोनों में फर्क क्लियर हो गया? ट्रेडिशनल ट्रेड, Yes, sir. ट्रेडिशनल ट्रेड Yes, में sir. traditional sir. pattern of trading is all about distributor, wholesaler, retailer. Simple. Modern trade happens to be right from manufacturer, ठीक है, to the outlet, that is all the big bazaar and P&M mall and all, ठीक है, this modern trade, Yes, sir. and Yes, then sir. now traditional marketing and modern marketing. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो भी टूल्स उस टाइम में अवेलेबल था, ठीक है, based on that, all the broadcast and all, but with the evolution of information technology and all the digital platform and all, and with the objective to capture the entire market with low costing, with a much low cost, then involve the modern marketing and all the tools like internets and websites and all were utilized. Clear? Yes, sir. यस सर। Fine. अब इस टॉपिक पे, ठीक है, मतलब हमने आपसे डिस्कस किया, इसको आप फिर से रिविजिट कीजिएगा, ठीक है, ऑन ऑल दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म,
ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को स्टडी कीजिएगा, विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि सारे स्टेजेस में स्ट्रेटजी कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि यही स्टेज है, इसी स्टेज में सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगना है, अबाउट द स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग द प्रमोशन, राइट, रिगार्डिंग द प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। ग्रोथ में, ग्रोथ के स्टेज में हमको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा ना, Yes, ज्यादा sir. आउटलेट, Yes, sir. ज्यादा Yes, आउटलेट, sir. ज्यादा आउटलेट क्रिएट करना। ज्यादा आउटलेट। ज्यादा इंट्रोडक्शन turnover होगा। स्टेज, Yes, sir. इंट्रोडक्शन स्टेज में हम सिर्फ उसी आउटलेट्स वहां पे ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा बजट कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में, ठीक है। तो सिलेक्टेड पॉइंट्स पे, ठीक है, जहां से ज्यादा हमको आरओआई मिल सके। बट वंस द प्रॉफिट गेट्स एक्युमुलेटेड, एक बार हमको प्रॉफिट शुरू हो जाता तो फिर आई एक्सटेंड माय मार्केट, एज सिंपल एज दैट। तो जितना भी 4P है, ठीक है, 4P डिफरेंट स्टेजेस में कैसे स्ट्रेटेजाइज होगा, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगी इन ऑल द स्टेजेस। जैसे डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइन हो रहा है तो हम बहुत सारे आउटलेट को बंद करेंगे, हम कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रहा है, सिर्फ उसी आउटलेट को हम रखेंगे जहां से ज्यादा बिक्री हो रही है, और उस आउटलेट को हम बंद कर देंगे जहां से बिक्री नहीं हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में हम विल डील विद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद सारा जितना भी जो एंटायर टॉपिक विल डिस्कस, यू हैव टू फिट इनटू ऑल द स्टेजेस, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, class. Yeah. ठीक है। So, thank you very much for today. Thank We'll you, sir. continue Thank you, tomorrow sir. again. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Have a good day, sir. sir. Have a nice day, sir. Thank you. Please take that attendance and send it to me. Yes, Thank sir. you हो all. गया। Okay.